हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेंसन बॉयलर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉयलर होता है। इसके क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, वो भी लास्ट में आपको दे दी जाएगी। यानी कि पहले हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे और लास्ट में नोट्स भी देखेंगे, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा बेंसन बॉयलर। इसमें हम लोग तीन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, फिर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, देन हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी कि इसके ट्यूब्स के अंदर क्या रहेगा, वाटर रहेगा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि यह एक लिक्विड फ्यूल बॉयलर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फर्नेस होती है उसको चलने के लिए कोई लिक्विड यूज़ की जाती है। जैसे कि मान लीजिए, समझाने के लिए, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, तो इस तरीके के जो फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है इस बॉयलर को चलाने के लिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डीजल या पेट्रोल ही हो, कोई और लिक्विड भी हो सकते हैं जो कि फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टीम का प्रेशर। तो देखिए, इसमें स्टीम का जो प्रेशर होता है, थ्रोट की बात, क्योंकि इसमें वॉल्व्स भी लगे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के। तो इसके बाद इसका प्रेशर होता है 137.3 बार, यानी कि 137.3 बार इसका स्टीम का प्रेशर होता है। इसके बाद आता है इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि है इसकी इफ़िशियंसी। और ये अपनी इफ़िशियंसी के लिए ही जाना जाता है। तो इसकी इफ़िशियंसी होती है 90%, यानी कि 90% इसकी इफ़िशियंसी होती है। और अगर बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यह एक फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर होता है, यानी कि इसमें चीज़ों को सर्कुलेट कराने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोग पंप वगैरह लगा करके पानी को भेजते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कह रहे हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। आइए अब समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगी होती हैं। तो बॉटम से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इसके सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है ग्रेट। ग्रेट जहाँ पर भी लगा होता है वहीं पे हम कोयला या फिर कोई भी जो हमारा फ्यूल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला वगैरह तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। तो ग्रेट पर हम लोग लिक्विड फ्यूल को रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्नेस होती है। उसके बाद ये है कंबसन चैम्बर, यानी कि जो हमारा फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो इसकी जो हीट गैसेस है, हॉट गैसेस है, फ्लू गैसेस, वो इसी पूरे चैम्बर में इकट्ठा होती हैं। पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है उसका इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो आप पीले कलर का पूरा भरा हुआ देख रहे हैं, यही चैम्बर है इसका। आइए अब देखते हैं ऊपर। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है फीड पंप। फीड पंप क्या काम करता है? यह वाटर को, जहाँ भी सोर्स होता है वहाँ से वाटर को बॉयलर के अंदर खींचता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाटर ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है कि वाटर यहाँ से होता हुआ, इधर से आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पाइप घूमी हुई है, इधर से आता हुआ ये वाटर जो है नीचे की तरफ आता है। और नीचे आने के बाद जहाँ पर हमारा कोल है जो जल रहा है, जो हमारा फ्यूल है वो जल रहा है, उसके पास में आता है। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा हीट होता है। और यहाँ पर आपको बता दें ये जिगजैग रखा गया है, क्यों? ताकि यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए और पाइप की लेंथ यहाँ पर बढ़ जाए थोड़ा सा। तो इस वजह से इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। उसके बाद ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ होता हुआ जाता है। यहाँ पर भी आप एक पाइप देख सकते हैं, ये पाइप यहाँ से फिर से घूमी हुई है। घूमी इसी वजह से ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और सरफेस एरिया बढ़ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये है सुपर हीटर। यानी कि जो हमारा वाटर है वह हीट की वजह से स्टीम में बदल जाता है, और जैसे ही वो स्टीम में बदल जाता है तो वही जो लास्ट वाली पाइप है वो सुपर हीटर में भी कनेक्टेड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुपर हीटर से ये कनेक्ट है। तो वैसे ही वह सुपर हीटर में चली जाती है
और सुपर हीटर से होकर के वो बाहर निकलती है जहाँ पर उनको यूज करना होता है। तो ये सुपर हीटर हो गया और इधर हो गया आपका फीड पंप। इसके बाद आप राइट साइड ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा एक ब्लोअर। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो हमारी फर्नेस है उसके लिए हवा को इकट्ठा करना। तो ब्लोअर हवा को खींचता है और खींचने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जिधर से हमारा ये जो गैसेस हैं जो बाहर निकलती हैं उसके बीच से होता हुआ इधर नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये बीच में क्यों होता है। यहाँ पर बीच में लगा होता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर क्या करता है? जो एयर होती है उसको हीट करता है, यानी कि चैम्बर में पहुँचने से पहले ही उसको हीट करता है। और वो हीट कहाँ से पाता है? तो वो जो हीट है वो फ्लू गैसेस जो बाहर चिमनी के थ्रू निकल रही होती है उनमें थोड़ा थोड़ा भी हीट जो है बची होती है। तो वही जो गैसेस हैं वो इस एयर को जो कि पाइप के अंदर होती है उसको हीट करती हैं और ऊपर की तरफ वो चिमनी से निकल जाती हैं। लेकिन जो हमारी एयर है जो अभी ठंडी थी, जो ब्लोअर ने खींचा था, उसको तो गर्म कर देती हैं। तो अब वो जो एयर है वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर आप पाइप देख सकते हैं, इस पाइप से नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर ये जो हमारा चैम्बर है यहीं पर ये निकलती रहती है। तो जो हमारी फर्नेस है उसको फूंक मारती रहती है, एक तरीके से उसमें हवा डालती रहती है, क्योंकि पूरा चैम्बर बंद होता है तो हमको हवा की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन तो चाहिए होगा आग को जलने के लिए। तो इस वजह से यहाँ से पूरा ये हवा भेजती रहती है और हमारी जो फर्नेस है वो जलती रहती है। और अगर हम फर्नेस में हवा देते हैं तो वो और अच्छे तरीके से जलती है, यानी कि हीट ज़्यादा करती है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो एयर प्री हीटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ठंडी ठंडी हवा को फर्नेस में डालेंगे तो वो पहले से ही ठंडी है तो वो थोड़ा गर्म होंगी, तो कुछ एनर्जी तो फर्नेस की वही ले लेंगी। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा पहले गर्म कर दिया जाता है। तो गर्म गर्म हवा भेजेंगे फर्नेस में तो हवा को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल फर्नेस हमारी तेज़ी से जलेगी। तो इस वजह से इसको एयर प्री हीटर लगा करके पहले से ही थोड़ा गर्म कर दिया जाता है। और उसके ऊपर आप देखेंगे एयर प्री हीटर के, तो उसके ऊपर लगा हुआ है चिमनी। चिमनी का काम होता है कि जो हमारी गैसेस निकलती हैं बॉयलर से उसको वो बाहर ऊपर एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। तो इस तरीके से इसका सारा कंस्ट्रक्शन होता है। आई होप आप अब इसको समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं इसकी वर्किंग को कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत आप समझ भी रहे होंगे। सबसे पहले जो फीड पंप है उससे वाटर को खींचा जाता है। वाटर जो है यहाँ से होता हुआ ये जो आप इकोनोमाइज़र देख रहे हैं, ये जो टेढ़ा लगा हुआ है ये इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र का काम हमने बताया था कि इकोनोमाइज़र जो फीड वाटर होता है उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हीट कहाँ से इसको मिल रही है? तो इसको भी हीट जो हमारी फर्नेस है उसी से मिल रही है, ऊपर की तरफ ये लगा होता है। यानी कि जो वाटर होता है वो पहले से ही थोड़ा गर्म कर दिया जाता है इकोनोमाइज़र के द्वारा। उसके बाद वो नीचे होता हुआ आता है एकदम मेन फर्नेस के पास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन फर्नेस के पास में नीचे होता है और जिगजैग फॉर्म में बना है, टेढ़ा मेढ़ा बना है। हमने बताया क्यों बना है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट अच्छे से होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका स्टीम बन जाता है और वही स्टीम इसी पाइप से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पर फिर से इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसको जिगजैग कर दिया गया है। जिगजैग करने के बाद ये जो हमारी स्टीम है यहाँ पर प्रॉपर स्टीम बन चुकी होती है अभी तक। उसके बाद जो ये स्टीम है वो नीचे की तरफ आती है और नीचे से ये पाइप हमारी जुड़ी होती है एक सुपर हीटर के साथ। एक सुपर हीटर के साथ ये जुड़ा होता है। अब सुपर हीटर के साथ क्यों जोड़ते हैं? ताकि जो हमारी स्टीम है वो और प्रेशराइज हो जाए, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाए, यानी कि वो पूरी तरीके से एक ड्राई स्ट्रीम बन जाए। तो इस वजह से उसको हम लोग सुपर हीटर में भेजते हैं। अब इसके बाद ये सुपर हीटर में जैसे ही आती है उसके बाद इसको सुपर हीटर से बाहर निकाल लिया जाता है। और यहाँ पर लगे होते हैं स्टार्टिंग वॉल्व्स। इनको इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो स्टीम का प्रेशर हो वो और बढ़ जाए। इसका स्टीम का प्रेशर हमने बताया 137.3 बार होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद समझिए कि इसको हवा कहाँ से मिलती है जो हमारी फर्नेस है। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि ब्लोअर होता है। ब्लोअर बाहर से हवा को खींचता है, सक करता है, उसके बाद उसे एयर प्री हीटर में भेजता है जहाँ पर चैम्बर से निकली हल्की हल्की जो गर्म गैसेस हैं वो उस एयर को गर्म करती हैं और वहाँ से वो एयर गर्म होकर के नीचे आती है और नीचे ये फर्नेस के पास में निकलती है और फर्नेस को हवा देती रहती है और जो फर्नेस है वो अच्छे तरीके से जलती रहती है और चैम्बर हमारा गर्म होता रहता है, वाटर में स्टीम बनती रहती है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है।
आई होप आप इसके सारे पार्ट्स के नाम समझ गए होंगे, किसका क्या काम होता है वह भी समझ गए होंगे, इसकी पूरी वर्किंग किस तरीके से होती है उसको भी समझ गए होंगे। अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप इकोनोमाइज़र में कन्फ्यूज़ रहते हैं, सुपर हीटर में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो जाइए चैनल पर, वहाँ पर बहुत अच्छी सी वीडियोज़ बनाई गई हैं इकोनोमाइज़र के काम के लिए, सुपर हीटर किस तरीके से काम करता है, तो उसको देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा समझा उसको अपने नोट्स में किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखना है वहाँ पर आ रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब इसके बाद आने वाली है वर्किंग। तो देखिए ये है इसकी वर्किंग को भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बॉयलर के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हों, आपको वीडियो समझ में आती हों, तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।